हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस चैनल एमए पैशन एकेडमी में। चलिए आज हम लोग चलते हैं। आज केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास हम लोग क्या केमिस्ट्री पढ़ लिए थे, उसमें हम लोग जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को देखे थे और रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के शर्त क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे दो शर्त दिया गया है। देखिए रासायनिक समीकरण का जो शर्त होता है, यहाँ पे क्या कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यानी क्या हो रहा है कि धातु यानी अभिक्रिया जो हो रहा है धातु और अधातु के बीच होता है, वो भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के पश्चात होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। उसी तरह से दूसरा देखिए कह रहा कि जब दो या दो से अधिक अधातु होंगे ना, उनके बीच तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनेगा, वहां पे त्याग नहीं होगा। धातु में क्षमता होता ही नहीं है, ये सॉरी अधातु में क्षमता होता ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके। क्षमता किसमें होता है, धातु में होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या है समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। अब ये बनेगा अभिक्रिया करके क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक हमारा क्या है, ये हम लोग का धातु है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धातु धातु क्या होता है और धातु क्या होता है। सब्र कीजिए, इसका भी वीडियो जल्द आने वाला है, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। अब यहाँ पे देखिए एक धातु एक अधातु क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है और बन रहा हम लोग का क्या, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन रहा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ग्रहण किया। यानी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और बन गया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। जिस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। यानी Na2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। यहाँ पे सोडियम हमारा क्या है, धातु है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या अधातु है। और यहाँ पे सोडियम क्या किया, धातु का त्याग किया है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या किया, ग्रहण किया। हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष पढ़ चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन का कौन त्याग कर पा रहा, कौन ग्रहण कर पा रहा। जिस तरह से ये अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, क्या करेंगे 2 8 1 करेंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और कितना हो जाएगा 6। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, क्योंकि वो अपना क्या अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है, यानी निष्क्रिय गैस की तरह बनना चाहता है, निष्क्रिय यानी जीरो वैलेंसी वाला बनना चाहता है। यानी ये त्याग धातु क्यों करता है, इसका भी मजबूरी है। शौक से ये क्या, शौक से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब इसका अष्टक क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तब इसका अष्टक प्राप्त होगा। या नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो त्याग कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या एक बंध से जुड़ा हुआ था, उसको निकालना बड़ी मुश्किल है। समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो थी कुछ उदाहरण धातु का। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अब एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और ऑक्सीजन लेने वाला कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से इसका काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 2 गो सोडियम है। Na2 का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 गो है। हुआ क्या है, अब देखिए जैसे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। अब संयोजकता हम लोग क्या निकालते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन में 6 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं तो हमारा क्या बनता है, यानी 8 में 2 जाएगा, ये 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, इसीलिए सोडियम कितना आ गया, 2 सोडियम आ गए हैं और 1 ऑक्सीजन, और ये जुड़ गए हैं तो ये क्या हो गया, ये निष्क्रिय हो गया। अब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको आगे। हम लोग अधातु को लेते हैं। इसको कार्बन एक क्या होता है, अधातु होता है और ऑक्सीजन भी एक क्या होता है, अधातु होता है। जब ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह सल्फर और क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर
डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन भी हमारा क्या अधातु है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है अधातु है। यहाँ पे ना कोई त्याग कर रहा है ना कोई ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है साझेदारी हो रहा है। अभी साझेदारी कैसे करता, हम लोग धातु अधातु में पढ़ने वाले हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, वहाँ पे हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। और एक जगह हम लोग पढ़ेंगे कार्बन तथा इनके यौगिक, वहाँ पे भी इसके बारे में जानना को मिलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा भाग कौन ले लिया, कार्बन लिया। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 2 4, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करना पड़ेगा किसी तरह से, तब इसका क्या होगा अष्टक प्राप्त होगा। क्या होगा अष्टक प्राप्त होगा। जिस तरह से यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है 2 6। अब इनको भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये क्या करेगा साझेदारी करेगा। जिस तरह से देखिए आगे हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा CO2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आया। कार्बन का बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 4, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम लोग दर्शा देते हैं, कार्बन का हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया 2 गो ऑक्सीजन आया है, तो 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों देते हैं। और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 दिखा दो 6 इलेक्ट्रॉन इसका, 6 इलेक्ट्रॉन इसका हम दिखा दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ऑक्सीजन बेचारा क्या हो गया संतुलित हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया संतुलित हो गया। अब कार्बन को भी चाहिए ना अपना अष्टक प्राप्त करे, ये भी अपना संतुलित करे। ये क्या करेगा 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा साझेदारी करेगा। आगे हम लोग बंध के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता एकल बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा द्विबंध बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा त्रिक बंध बनाएगा। समझ गया ना। अब जिस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है एक इससे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इससे इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, तो इसका जो ये होता है वो इस तरह से हमारा क्या होता है देखने को मिलता है। उसी तरह से क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर के पास भी कितना इसका भी बारी 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी होता है, और ऑक्सीजन का भी 6 होता है। 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है साझेदारी करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखने का तरीका देखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का क्या है तरीका देख रहे हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को क्या करते हैं उनके शब्दों में प्रकट किया जाता है, यानी शब्दों में लिखते हैं। जिस तरह से अभी आप देख लीजिए क्या है, हम मान लीजिए क्या ले रहे हैं हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ले रहे हैं क्या ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा भाग ले रहा है और बन रहा क्या जल बन रहा। क्या बन रहा है जल बन रहा है। उसी तरह से मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं कि सोडियम, सोडियम प्लस क्या ले रहे हैं क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन बन क्या रहा है सोडियम क्लोराइड। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसका भी नाम हम क्या करें शब्दों में लिखकर प्रकट करते हैं। उसी तरह से हमारा क्या जो उत्पाद बन रहा है उसका भी नाम क्या कर रहे हैं शब्दों में लिखकर प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है। मान लीजिए क्या जिंक, जिंक प्लस क्या सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा जिंक सल्फेट। ये सब क्या है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा उनको हम क्या कहें शब्दों में लिखकर यानी प्रकट कर रहे हैं दिखा रहे हैं। ये सब हमारा रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन पद है अब हम उनको अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पद। यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने पद है तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के क्या 2 पद होते हैं। एक हम लोग क्या होता है अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, उसका इंग्लिश नाम होता है रिएक्टेंट। और एक होता है प्रतिफल या उत्पाद को, उसका इंग्लिश नाम क्या होता है प्रोडक्ट होता है। अब देखिए अभिकारक क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद होता क्या है। जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनता है हाइड्रो
क्लोराइड। क्या बना था? हाइड्रोक्लोराइड। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन ये हम लोग का क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, तो ये हम लोग का क्या हो गया? अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना वो क्या बना? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड जो बना इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। प्रतिफल को दो भागों में बांटा गया है। कब? जब क्या है? उत्पाद जो हो दो या दो से अधिक हो, यानी जो ज्यादा पदार्थ बनेगा, मुख्य पदार्थ बनेगा, उसे मुख्य प्रतिफल कहेंगे। और मुख्य प्रतिफल के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ बन जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सह उत्पाद कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे क्या हो गया? सोडियम यानी Na प्लस हम लोग ले लेते हैं क्या? HCl। सोडियम प्लस NaCl ले लेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस क्या बनेगा? H2 गैस बनेगा। तो यहाँ पे NaCl जो है ये हम लोग का क्या है? मुख्य प्रतिफल होगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मुख्य प्रतिफल, मुख्य उत्पाद कह सकते हैं। और ये H2 जो हो गया ये हम लोग का क्या हो गया? सह प्रतिफल। क्या हो जाएगा? ये सह प्रतिफल। यानी मुख्य उत्पाद के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रतिफल। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे तो उतना जगह है ही नहीं, हम दिखाएंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए ना? तो देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। और उत्पाद को भी क्या दो भागों में बांटा गया है, यानी एक मुख्य उत्पाद, एक क्या है? सह उत्पाद। यानी मुख्य उत्पाद उसे कहेंगे जो मुख्य रूप से बनता है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ जो ज्यादा मात्रा में बना और मुख्य रूप से बना उसे मुख्य प्रतिफल कहते हैं। और उसके अलावा कोई दूसरा नया पदार्थ बन जाता है और भी पदार्थ बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रतिफल कहते हैं। जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल में दिया, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है ना, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो हो गया ये हम लोग का क्या हो गया? मुख्य उत्पाद हो गया। क्या हो गया? मुख्य उत्पाद। और हाइड्रोजन गैस यानी मुख्य उत्पाद के अतिरिक्त बना है, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? सह उत्पाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सह उत्पाद कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह का महत्व क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह का महत्व जो होता है वो अभिकारक और प्रतिफल को क्या है? पहचानने में आसानी होता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह क्या करते हैं? अभिकारक और प्रतिफल क्या है? बीच में करते ताकि क्या हो? अभिकारक और प्रतिफल को पहचानने में आसानी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे ले लेते हैं क्या? जिंक ले लिए और ऑक्साइड ले लिया, यानी O2 ले लिए। जब अभिक्रिया करेगा ये क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम लोग का क्या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है क्या? अभिकारक है। और हम लोग का क्या? उत्पाद है। यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच किसका प्रयोग किया? तीर चिन्ह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तीर चिन्ह का। और उत्पाद जो हमेशा होता है तीर के सिरे वाले हिस्सों में होता है, यानी तीर के दाएं ओर। और तीर के बाएं ओर क्या होता? अभिकारक होता। तीर के दाएं ओर उत्पाद, तीर के बाएं ओर अभिकारक होते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह का महत्व बहुत ही जरूरी है, इससे हमें पहचानने मिलता है ताकि हम क्या अभिकारक और उत्पाद को आसानी से पहचान पा रहे होते हैं। जिस तरह से हम मान लो यहाँ पे हमने लिखा क्या? कैल्शियम प्लस ऑक्साइड क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। जिस तरह से हम लोग ले लेते हैं क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है ना, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं अभिकारक और उत्पाद के बीच में करते हैं ताकि अभिकारक और उत्पाद को पहचानने में आसानी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अच्छा क्लास लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।